महावीर ने एक अग्रगण्य सुधारक के रूप में जैन धर्म में एक नई भावना व चेतना का संचार किया। जैन साहित्य से मालूम होता है कि महावीर जो पूर्ववर्ती जैन धर्म को अपूर्ण समझते थे। महावीर स्वामी के पहले जो जैन धर्म था उसे वह अपूर्ण मानते थे, अधूरा मानते थे। पूर्ववर्ती जैन धर्म के प्रमुख जो प्रवक्ता थे वह थे पार्श्वनाथ, जिन्हें कैवल्य के लिए जिन्होंने 4 व्रत या चतुर्थ व्रत बताए थे, जिनमें सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह को आवश्यक मानते थे। परंतु महावीर इसे अपूर्ण मानते थे। पूर्ववर्ती जैन धर्म के जो 4 चतुर्थ व्रत थे उनमें एक नया व्रत ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को उपयुक्त 4 व्रतों के साथ में संयुक्त कर दिया। इस प्रकार उन्होंने केवल ज्ञान के लिए 5 व्रतों की शिक्षा दी। पार्श्वनाथ ने जैन श्रमणों को जो वस्त्र पहनना उपयुक्त बताया था, लेकिन जो महावीर आए बाद में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही वस्त्र रहित रहना उपयुक्त तो समझते थे। हमने जैन धर्म और महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन को देखा है। महावीर जो स्वामी की शिक्षाएं, उनका प्रचार प्रसार और उनकी जो धर्म में सुधार और सुधारना की जो भावना थी उनको देखते हैं। महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, इसके संस्थापक थे ऋषभदेव, किंतु महावीर स्वामी जैन धर्म के सुधारक थे। जैन धर्म का प्रादुर्भाव एवं संगठन उनके पूर्व ही हो चुका था। महावीर ने एक अग्रगण्य सुधारक के रूप में जैन धर्म में एक नई भावना व चेतना का संचार किया। जैन साहित्य से मालूम होता है कि महावीर जो पूर्ववर्ती जैन धर्म को अपूर्ण समझते थे। महावीर स्वामी के पहले जो जैन धर्म था उसे वह अपूर्ण मानते थे, अधूरा मानते थे। पूर्ववर्ती जैन धर्म के प्रमुख जो प्रवक्ता थे वह थे पार्श्वनाथ, जिन्हें कैवल्य के लिए जिन्होंने 4 व्रत या चतुर्थ व्रत बताए थे, जिनमें सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह को आवश्यक मानते थे। परंतु महावीर इसे अपूर्ण मानते थे। पूर्ववर्ती जैन धर्म के जो 4 चतुर्थ व्रत थे उनमें एक नया व्रत ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को उपयुक्त 4 व्रतों के साथ में संयुक्त कर दिया। इस प्रकार उन्होंने केवल ज्ञान के लिए 5 व्रतों की शिक्षा दी। पार्श्वनाथ ने जैन श्रमणों को जो वस्त्र पहनना उपयुक्त बताया था, लेकिन जो महावीर आए बाद में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही वस्त्र रहित रहना उपयुक्त तो समझते थे। अतः उन्होंने जैन श्रमणों को नग्न रहने की शिक्षा दी। जब बाद में इस प्रमुख भेद के कारण जैन धर्म में श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर 4 चतुर्थ व्रत और पंचव्रत। पंचव्रत जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को हम शामिल करते हैं। सत्य का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से सत्य और सत्य के परिचायक। वहीं अहिंसा का अर्थ होता है कि मन, वचन और कर्म से अहिंसक रहना, अर्थात हिंसा किसी भी प्रकार से नहीं करना। आस्ते का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार की चोरी, चाहे चोरी किसी वस्तु की हो या चोरी किसी वस्तु विषय की हो या चोरी किसी बौद्धिक प्रकार की हो, जैसे कि किसी के ज्ञान को चुराना, किसी के लिखे हुए को चुराना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संचय नहीं करना, केवल उतने ही धन का संचय करना जितना धन एक परिवार के भरण पोषण के लिए उपयुक्त हो। और अंतिम जो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जो जोड़ा उसका अर्थ था कि एक उपयुक्त आयु सीमा तक मन, वचन और कर्म से व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ना उसे कर्म से ऐसा करना चाहिए, ना ही मन में ऐसी कोई भावना लानी चाहिए। इस प्रकार से पंचव्रत को केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने उपयुक्त माना है। वहीं जो 23 तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने जैन श्रमण जो थे या जो जैन संत थे उनके लिए कपड़े पहनना उपयुक्त बताया था। किंतु जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए
तो उन्होंने नग्न रहना उपयुक्त बताया। और आगे चलकर इसी के कारण श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर वे हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वे हैं जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं। इन दोनों संप्रदायों के बीच में काफ़ी भेद है, किंतु मूल शिक्षा एक ही है। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए, अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। महावीर हर प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। शुरू में वे अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए अकेले ही भ्रमण किया करते थे, किंतु वर्षा ऋतु जैसे आती थी उस समय वे किसी एक स्थान पर रुकते थे, और बाद की जो ऋतुएं थी जिनमें सूखा रहता था या ये कहें कि बारिश नहीं होती थी, उसमें वो विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। कुछ समय बाद नालंदा में उन्हें घोषाल नामक सहयोगी मिला। उसके बाद महावीर तथा घोषाल में मतभेद उत्पन्न हो गया, जिससे घोषाल ने महावीर से पृथक होकर एक आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय एक अन्य संप्रदाय है जो कि जैन धर्म के तात्कालिक समय का ही संप्रदाय है। महावीर को अपने धर्म प्रचार में पर्याप्त राजकीय सहयोग भी प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त धर्म प्रचार में उनके कुछ प्रमुख शिष्यों ने भी काफ़ी उनका योगदान दिया था। इन शिष्यों में आनंद, कामदेव, चोलानिपिया, सुरदेव, चुल्ल, संयम, कुंडकोलित, सद्दालपुत्र, महासगम, नंदिनीयपिया और साल्हिपिया आदि उल्लेखनीय है। जैन अन्य श्रुतियों के अनुसार महावीर के समय में जैन धर्म काफ़ी प्रचलित हो गया था और जैन संघ में 14 लाख श्रमण और 33,000 श्रमणियाँ, 1,52,000 श्रावक और 3,18,000 श्रविकाएँ थी। महावीर ने संभवत 468 ईसा पूर्व में के लगभग 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में शरीर त्याग किया और वहीं पर महावीर स्वामी का जीवन समाप्त हो गया, किंतु उनकी जो शिक्षाएं थी वह आज भी लोगों के लिए। जैन धर्म में कुछ सिद्धांत हैं। जैन धर्म और दर्शन के विविध सिद्धांतों को समझने के लिए उसे हम कुछ अन्य या दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि एक नैतिक सिद्धांत और एक दार्शनिक सिद्धांत। जैन धर्म के साथ साथ यह एक दर्शन भी है। तो नैतिक सिद्धांत में जैन धर्म बौद्ध आदि धर्मों के जो सदृश निवृत्ति मार्गी धर्म है, इसने सुखमय या दुखमय संसार से मुक्ति या मोक्ष के लिए नैतिक आचरणों पर बड़ा बल दिया है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में यदि देखें तो जैसे कर्म बंधन, त्रिरत्न, त्रिव्रत, अणुव्रत, शिक्षाव्रत आदि चीज़ें इसमें आती हैं। कर्म बंधन के रूप में मनुष्य संसार में कर्म बंधन से बंधा हुआ है। कर्म ही मनुष्य के जन्म का कारण है। जिन कर्म बंधनों से बंधा हुआ है प्राणी इस संसार में परिभ्रमण करता है। ये 8 हैं, जैसे कि आत्मज्ञान को ढकने वाला ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म तत्व ज्ञान को रोकने वाला, और वेदनीय कर्म सुख दुख से सम्य ज्ञान को रोकने वाला, मोहनीय कर्म जीव को मोहने वाला, आयु कर्म आयु निर्धारण करने वाले कर्म, और नाम कर्म आत्मा देव मनुष्य आदि की गतियाँ निर्धारित करने वाले कर्म, गोत्र कर्म गोत्र की उच्चता आदि निर्धारित करने वाले कर्म, और अंतिम है अंतराय कर्म सत्कर्म में बाधा उत्पन्न करने वाले कर्म। संसार के प्राणी अपने कर्मों से ही संसार का परिभ्रमण करते हुए विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं, ऐसा जैन दर्शन का मानना है। कर्म से ही पुनर्जन्म होता है, कर्म फल से विमुक्ति ही मोक्ष है। आपको बता दें कि जैन दर्शन में आत्मा की मान्यता नहीं है, किंतु पुनर्जन्म की मान्यता है। त्रिरत्न, कर्म फल से विमुक्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न भी बताए गए हैं, जैसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इनका पालन करना उचित बताया है। इसमें जो सत्य है, सत्य में विश्वास सम्यक श्रद्धा है, सद्रूप का शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वहीं ब्रह्मा जगत के विषयों के प्रति सम दुख सुख भाव से उदासीनता ही सम्यक चरित्र है। इस प्रकार सत्य व पूर्ण ज्ञान तथा नैतिक जीवन का आवरण ही त्रिरत्न का वास्तविक मंतव्य है। बात करें त्रिव्रत की, जैन धर्म में 3 प्रकार के व्रत मिलते हैं। यथा पंचव्रत, जिसकी हमने बात करी, सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य आदि की।
वहीं कुछ है गुण व्रत और कुछ है शिक्षा व्रत। इनमें से पंचव्रत मुख्यतः नैतिक जीवन बिताने के लिए जैन दर्शन में बताए गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन उपयुक्त बताया है। पंचव्रत के भी दो रूप हैं, जैसे कि पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत, जो क्रमशः जैन श्रमणों तथा जैन गृहस्थों के लिए हैं। जो जैन श्रमण थे या जो अनुयायी थे, जो कि साधना करते थे, उनके लिए बताए गए पंच महाव्रत अत्यंत कठोर थे, जबकि गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत उसके लिए अनुरूप कठिन न होकर सरल रूप में है। यथा सत्य, अप्रिय, निंदा, कठोर व पापमयी बातों का त्याग करना होता है। वहीं अहिंसा की बात करें तो छेदना, भेदना या पीड़ा आदि देने का त्याग। अस्तेय की बात करें तो किसी भी रूप में चोरी न करना, चाहे चोरी भौतिक हो या ज्ञान की हो। अपरिग्रह, धन आदि का किसी भी रूप में संचय नहीं करना। और ब्रह्मचर्य, काम वासना का दमन, मन, वचन और कर्म से काम वासना का दमन। इसमें जो गुण व्रत है वह दिग्व्रत, विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करने को मर्यादित रखना है। अनर्थदंड व्रत, अनुपयुक्त वस्तुओं का त्याग करना है। वही भोगोपयोग, परिमाण, भोज्य पदार्थों का परिमाण निर्धारित करना। और शिक्षा व्रत इस प्रकार है: देशावकांक्षिक भ्रमण की मर्यादा में कमी, सामयिक पाप रहित धर्म चिंतन, प्रोषोद्वासम, विशेष समयों पर उपवास, वेश्यावृत्ति, दान आदि करना। ये व्रत संयमित जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से जैन धर्म में कुछ सिद्धांत और बहुत सारी शिक्षाएं हैं, जिनका पालन उस समय के जो गृहस्थ थे वे भी करते थे और जो श्रमण थे वे भी करते थे। इनमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कैवल्य ज्ञान। आत्मा के चरमोत्कर्ष की स्थिति में जितेंद्रियों को प्राप्त ज्ञान कैवल्य ज्ञान होता था। ये ज्ञानोत्कर्ष की 5 क्रमिक अवस्थाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे दार्शनिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम आत्मा, सृष्टि और जो उनके स्यादवाद और आदि जो सिद्धांत है उन्हें देखेंगे। थैंक यू।